हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगर आप गोदान की इससे पहले की कहानी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करके कहानी सुन सकते हैं। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी। आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए? मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली। फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीयात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़िया। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्कल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ। मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, यही गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूँ तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूँ। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपने मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मार कर बहादुर कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग डलकर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊ पहनूंगी, इच्छा हो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दे। हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे, किसी ने न दिया। आज अंजुली भर रुपए ठनाठन निकाल दे दिए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बाट बखरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेहल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख में कालिक सी लग गई थी। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, 4 तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपए गए। मेरे कहा जा सकते, वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज है। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ हो। दरोगा जी कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की और तुम चारों के घर की तलाशी लूँगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे हैं, दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंख मारकर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नोखीराम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें ज़रूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाता दीन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडासी को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले ले। यह अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो।
लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूँ। एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूंगा। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ। इस धोखे में मत रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके श्मशान से लौट रहे हो। सहसा दाता दीन बोले, मेरा शराब न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहा है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहाँ तक दौड़ धूप हो सकी की फिर हार कर बैठ रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करना थी। अकेला आदमी क्या क्या करता। और अब अपनी खेती से ज़्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी, पुनिया अबला थी। उससे वह क्या तनातनी करता। और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की। केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपने बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा ये हुआ कि होरी की खरीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखान में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। 2 नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि वह एक अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा जी ने जो ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमेरन किया। भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी। लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी। और ये इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफ़ी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था ही। होरी उसके चपेट में आ गया और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय आ गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं होता। वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ी जार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि मैं कुछ कह न बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ
तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए मगर हाथ न उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ है वो मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लाज भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुण्या की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान का घर का बड़ा न बनाए। छोटों को कोई नहीं हंसता, नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है। माघ के दिन थे, महावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेन पर अपने मंडिया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और गटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गिली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तम्बाकू भी न मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगाया लाया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपने ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए। यह मिर्जई बनवाई थी, धनिया ने एक प्रकार से ज़बरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सासत हुई, कितनी गालियाँ खानी पड़ी। और यह कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठाए यह एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया से, करो तो यह संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब ये समझते हैं कि वह पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बेर याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डौल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं। न हो, पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए उसे मारना, और सारे गांव के सामने, मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए अपनी साड़ी का नाम तक नहीं लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थिगलियाँ लगा कर चल सकती है, उसकी साड़ी तो मारे पैबंदों के बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसका मनोहार कर रहा हूँ? अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता? यही तो होता, वो थोड़ा सा अदरावन कराती, 2-4 लगने वाली बातें कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती? लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वो तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वो मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियाँ देना चाहे दे ले। सहसा उसे मंडैया के सामने चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हुए हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नीयत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसे ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं।
अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच है, जो ऊंचे है उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखें देखकर मक्खी निकलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपने लाज न रखे, छोटों को तो उनकी लाज रखनी पड़ती है। मगर नहीं, ये तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो। होरी झटपट उठा और मंडैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रद भी था। ज़रूर कोई न कोई बात हुई है। बोला, ठंड के मारे नींद भी आती है, तू इस जाड़े पाले में कैसे आई? सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मंडैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिक लगा दी, उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह हो कर रही। क्या हुआ? किसी से मारपीट कर बैठा? अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा, चलकर पूछो उसी राण से। किस राण से? क्या कहती है तू? बौरा तो नहीं गई? हाँ, बौरा क्यों न जाऊंगी, बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस राण को कह रही है? उसी जुनिया को, और किसको? तो जुनिया क्या यहाँ आई है? और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वो खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर जिस रुई के गोले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गवार जिसे वह अभी बच्चा समझता था, लेकिन उससे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था। जुनिया घर में कैसे रहेगी, इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला। जुनिया ने कुछ न कहा। नहीं, गोबर कहाँ गया? उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है। उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा कहाँ? यही कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमोही जुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में तो मैं इसे क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उसी दिन दोनों में ताक झाक होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो जुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेके कहा जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं परान दे दूंगी, तो बोला तू चलकर मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, मैं अम्मा को मना लूँगा। ये गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। ये खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह न लौटा, भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है उसका फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है अपने घर कौन मुँह लेकर जाऊँ। भगवान ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गांव में काव काव मच जाएगी। ऐसा जी होता है माहौर खा लूँ। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर में न रहूँगी। गोबर को रखना हो अपने सिर पर रखे। मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है। अगर तुम बीच में बोले तो फिर यह तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूँगी। होरी बोला, तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही न देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल देखूँ कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ीजार भूला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। वह क्या जानता था इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था? गोबर दिन रात घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी? सोचना चाहिए था ना कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल मैं जुनिया से पूछता हूँ ना। दोनों मंडैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी के ऊपर रात गई होगी। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनियों के घर आते जाते हैं।
धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों न खुल जाए। वो मेरे घर आई क्यों? जाए जहाँ गोबर है, उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछ कर किया था? धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी, तो चिल्लाया करे। मुदा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहाँ? ये तो सोचो। जाए जहाँ उसके सगे हो, हमारे घर में उसका क्या रखा है? हाँ, लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना उचित नहीं, पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और आगत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए? जहाँ चाहे जाए, क्यों अपने मुंह में कालिक लगाऊं? मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिक जो लगनी थी वो तो अब लग चुकी, वह अब जीते जी नहीं छूट सकती। गोबर ने नौका डुबो दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने। वह तो बच्चा था, इसके पंजों में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सो, उस पर हाथ न उठाना, वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का यह मातृस्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वित यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दिवट पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपने मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आगत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छाह खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसके निकल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वो भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है, चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुरदुराओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं, आराम से रह। जैसे तू भोला की बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वह हम सब दे देंगे, तो खातिर जमा रख। जुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों में से चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपने करुणा के आवेश को अब न रोक सकी, बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूँगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में जुनिया को उल्टा और कलंकिनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो जुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आग भरकर देखा भी न था, इस पापिष्टा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को परों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत दिया कि इसे कुछ खिला पिला दे और जुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? जुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। ये कहते कहते उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। होरी अपने व्याकुलता न छिपा सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था? बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है गांव में ही कहीं या बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन भी कहता है,
कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही है। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो वो निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कही का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निभा करना चाहिए कि मुंह में कालिक लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूंगी। होरी वही पुआल पर लेटा। गोबर कहा गया, यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए वह मची और महीनों तक मचती रही। झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न झुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई। अब वह अपने गाय के दाम लेंगे और नकद, और इसमें विलम्ब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसीलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से बागबानों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है रो लेती है। हर दम थरथर कांपती रहती है कि धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहाँ 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं, यही कुत्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चुकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहो। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहसाई हो रही है। वह उल्टा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसा धोखा खा गई। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी झुनिया को आश्रय देने ही से यह सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई। नहीं उसी रात को झुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन ये भय भी तो था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर, एक नहीं 2 प्राणों का, वह अपने मर्जात की रक्षा कैसे करती। फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त्र करती रहती है। वह जली भुनी बाहर से आती, पर जो ही झुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती और उसके पाँव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है। उसे और क्या दबाए, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीवन की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही, पर उसकी बात तो पकड़ी है मेरे बेटे ने। किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं, उनकी मर्जात बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह तो चोरी न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुँच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे।
जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखे राम के लिए कुछ न बनता, मगर असामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को आभूषण बनवाना है, दाता दिन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूक भी, जैसे मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र है और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं के शरण जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तो ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निभा तो करना ही पड़ता है।